Hello everyone, a very warm welcome to all of you to your YouTube channel The Knowledge Treasure or The KT. I am Neha Mishra and I hope that you all are following us on this YouTube platform as well as the newly created Telegram channel. Guys, we are organizing a lot many quizzes on a regular basis on this platform on Telegram actually. So guys, kindly join us and participate in all the quizzes that are being organized by different eminent faculties. So guys, as you can see here that we are going to discuss important chemical names and formula. Guys, this is the second session of this series. I have already discussed 15 very important chemical names and formulas in my previous session, in my previous video. So guys, this session is also going to be very much beneficial, very much important for your exams, for you all. So guys, we are mainly focusing on the RRB NTPC Group D exams and CHSL exams which are going to be held very soon. So guys, let's start our session for today. And before starting the session, I would request you all to subscribe our channel and like the videos and share as well. Okay guys, let's start. So देखिए जो पहला क्वेश्चन पहला जिस केमिकल नेम के बारे में हमें डिस्कस करना है, ये कॉमन नेम है जो आपके हेडिंग में जो दी गई है वो कॉमन नेम है एंड दैट इज बेकिंग सोडा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेकिंग सोडा. इस नाम से आप बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, बहुत बारी आपने ये सुना होगा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में. तो चलिए देख लेते हैं इसका कलर कैसा है. इट इज व्हाइटिश इन कलर. सो व्हाइट कलर का दिखता है, पाउडर लाइक सब्सटेंस है और हम घरों में ज्यादातर यूज करते हैं, खाना वगैरह में हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नाम क्या है. केमिकल नेम, द केमिकल नेम फॉर बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट. सो सोडियम, द सिंबल फॉर सोडियम इज Na and bicarbonate is HCO3. So the chemical formula as per the rules of chemistry, the chemical formula for sodium bicarbonate is NaHCO3. So I hope कि यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई क्वेश्चन है नहीं. अब यहाँ से गाइज जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो इस तरह से बन के आते हैं कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, या उल्टा पूछ सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर कॉमन नेम पूछता है तो बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम पूछता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड द केमिकल फॉर्मूला ये भी पूछता है एक नंबर में कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा. हाँ, what is the chemical formula of baking soda? So your answer is going to be NaHCO3. So I hope I am clear to you all in this particular topic. इस particular point पे मैं clear हूँ आप सभी को. Okay, the next one is washing soda. So नाम से समझ में आ रहा है कि washing मतलब धुलाई से related something होगा. Okay, so वो वाली मारपीट वाली धुलाई नहीं, कपड़े की धुलाई. तो चलिए इसका भी कलर देख लेते हैं. It is also whitish in color. So powdery substance. The chemical name for washing soda is sodium carbonate decahydrate. I've already made you understand what do we mean by this word hydrate. Hydrate का मतलब होता है उसमें वाटर का अमाउंट होना, वाटर के मॉलिक्यूल्स होने, और उसके पहले जो प्रीफिक्स में आता है ये डेका, पेंटा, डाई, बाई जो भी आता है, that is the number of water molecules present in that particular substance. Okay, so decahydrate means 10 molecules of water. So in washing soda there are 10 molecules of water. तो यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है, इस जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इनको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. तो इस तरीके से पूछता है क्वेश्चन कि वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होगा, या वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कितने हैं. ठीक है, तो आपका आंसर होगा 10 है, और अगर नाम पूछता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सो द केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 10H2. एज यू कैन सी हियर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 10. सो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, किसका क्या फॉर्मूला है. तो चलिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है मैंने यहाँ पे जिसके हेल्प से आपको मैं ये समझा देती हूँ. सो बेकिंग सोडा इज जनरली यूज इन कुकिंग, राइट. पहले ही बताया था कि खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, खाते हैं, बनाते हैं, जो भी चीजें बनाएंगे तो उसके बाद ही खाएंगे. चलिए अब सपोज करिए कि आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी बहुत अच्छे फ्रेंड ने आपको फीस्ट के लिए इनवाइट किया अपने घर पे. ठीक है, आपको अपने घर पे उन्होंने इनवाइट किया फीस्ट के लिए, और उन्होंने जो खाना बनाया है विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा. ओके,
सो यू वेन देयर, आप वहां गए, यू एंजॉयड द पार्टी, यू हैड योर डिनर, आपने खाना खाया, सब कुछ किया, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो बैक टू योर होम, आपको अपने घर जाना है। तो जब आप अपने घर जाओगे तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे को पार्टी देने के लिए, खिलाने के लिए, एंड एट लास्ट आप बोलते हो बाय। ठीक है, सो दिस बाय इज आवर ट्रिक। बाय और खाना हमें याद रखना है कि कभी भी, ये तो क्लियर हो गया ना कि बेकिंग सोडा हमेशा खाने में यूज होता है, मतलब इन जनरल सेंस खाने के पर्पज से हम लोग यूज करते हैं। सो हमेशा बेकिंग सोडा के अंदर ये बाय आएगा। ओके, इट मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बस इसी से याद रखना है कि हम लास्ट में जाते वक्त बाय बोलेंगे, सो बेकिंग सोडा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट इज देयर। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज क्लोरोफॉर्म। इस वर्ड से भी, इस कॉमन नेम से भी बहुत ज्यादा लोग क्लियर होंगे। इसका जो पिक्चर आने वाला है वो बहुत ही अजीब सा है थोड़ा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि एक रुमाल में एक जन ने क्लोरोफॉर्म स्प्रे किया और किसी बंदे को सूंघाया, जो कि अक्सर हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं, राइट। सो ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होगी कि क्लोरोफॉर्म इस तरीके से यूज किया जाता है किसी को बेहोश करने के लिए, राइट। सो द केमिकल नेम आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में, क्लोरोफॉर्म एक शीशे के अंदर रखा हुआ है। ओके, सो द केमिकल नेम फॉर क्लोरोफॉर्म इज ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, ट्राइक्लोरोमीथेन मतलब मीथेन के साथ साथ 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ट्राइक्लोरो मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन अलोंग विद मीथेन। सो द फॉर्मूला इज CH_Cl3। एज यू नो कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, सो एक वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा और तीनों साइड में ये क्लोरीन एक एक करके आ जाएंगे। सो इस तरीके से बनेगा हमारा ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके गाइस, चलिए इसको समझने के लिए भी एक ट्रिक डेवलप किया गया है कि जो लोग ट्रॉमा में रहते हैं वो अक्सर बेहोश हो जाते हैं। सो ट्रॉमा से TR उठा लिया हमने और मे से ME उठा लिया हमने। सो ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। आई डोंट थिंक कि ट्रिक की जरूरत पड़ेगी सारे क्वेश्चंस में। आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके याद करनी चाहिए। हाँ, मैंडेटरी है कह सकते हैं आप। ट्रिक की जरूरत वहां पे पड़ती है गाइस जहां हमें कंफ्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में किसका क्या नाम है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हमें वहां ट्रिक की जरूरत है। अदरवाइज हमें ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से एक समय के बाद हमें खुद ही याद हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए ट्राइक्लोरो, TR वहां से ले लिया तो ट्राइक्लोरो हो गया और ME से मीथेन हो गया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज पोटाश एलम। सो पोटाश फिटकरी, इसको हिंदी में बोलते हैं, एलम को हम लोग हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स होते हैं। ये फिटकरी घर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आप लोग देखे होंगे। सो द केमिकल नेम फॉर पोटाश एलम इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। यहां से भी आप याद कर सकते हो कि पोटाश का पहला P और एलम के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, सो द केमिकल नेम फॉर पोटाश एलम इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। सो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इसमें और कुछ भारी भरकम सा क्वेश्चन आएगा नहीं। कॉमन नेम पूछेगा, केमिकल नेम पूछेगा और केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है। द केमिकल फॉर्मूला इज KAlSO4 होल ट्वाइस 12H2O। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन पोटाश एलम। सो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे होते हैं। सो आई थिंक ये भी आपको क्लियर है। ये सारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, जितने भी केमिकल नेम्स या कॉमन नेम्स आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, ये सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। वहां से ये सारी चीजें मैंने बनाया है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करके जितने क्वेश्चंस आए हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, वो भी हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। खत्म हो जाने, ये सेशन जब खत्म हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आंसर जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में या आने के चांसेस हैं इन द नेक्स्ट examinations, in the upcoming examinations we will be discussing all the questions. Okay, so moving on to the next one, and that is marsh gas. This one is also very much familiar, very much important और बहुत ज्यादा कॉमन है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। मार्श गैस इस तरीके का कुछ दिखता है, देखिए ये बबल्स का फॉर्मेशन हुआ है, बबल्स। ठीक है, so the chemical name for marsh gas is methane
and the formula is CH4. This one is very simple, very important as well. बहुत ही simple है और बहुत important भी है, आता है कई बारी. So मार्श गैस को मार्श गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्श का मतलब होता है दलदल, मार्शी लैंड होता है दलदली इलाका या जमीन, वहां पे ये गैस बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है. सो दिस मीथेन गैस इज कॉल्ड एज मार्श गैस. एक ये क्वेश्चन भी पूछता है. सो यहाँ से भी वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी गैस को मार्श गैस बोलते हैं, फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज, अच्छा ये देख लीजिए, दिस वन इज लाफिंग गैस. इसकी पिक्चर थोड़ी कॉमेडी टाइप की, क्योंकि गैस है तो यहाँ पे गैस तो दिखाया नहीं जा सकता है. सो दिस बॉय इज लाफिंग. ओके, लाफिंग गैस नाम से ही बहुत ही क्लियर है, वेरी मच क्लियर फ्रॉम द नेम ओनली. ओके, इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि लाफिंग गैस में क्या होगा, अगर किसी को सुंघा दिया जाए तो वो हंसता ही जाता है, अगर हंसने का मन ना भी हो तो बिना मतलब हंसते जाता है. अब ये बहुत ही कॉमेडी हो गई. अगर ऐसा सीन आप सोच के रखो कि कोई बहुत दुखी है और ऐसा सा माहौल है, दुखी होने वाला माहौल है, अगर उसमें किसी को लाफिंग गैस सुंघा दी जाए तो उसका क्या हाल होगा, कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा. ओके, सो द केमिकल नेम फॉर लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड. So nitrous oxide and the formula is N2O. There is nothing कि यहाँ से कुछ ऐसा ट्रिक डेवलप किया जाए या बताया जाए आपको. ये सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल से टर्म्स हैं, सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स. आपको प्रैक्टिस करना है, आपको वीडियोस देखनी है, इसको देखना है पूरी तरीके से, नोट्स बनाना है, फिर कुछ नहीं होगा. बहुत ही आसानी से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड दैट इज टीयर गैस. सो इसको बोलते हैं अश्रु गैस या आंसू गैस हिंदी में. इसको कहीं पे भी जहाँ पे रिएट्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे रैट्स जहाँ पे भी होते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है कि क्रिटिकल सिचुएशन अगर ऐसी कहीं पे भी होती है, तो वहाँ पे फोर्सेस वगैरह जो हैं यूज करते हैं इन टीयर गैसेस को मोस्टली. ठीक है, तो ये होने से आपको ऑटोमेटिक आंसू निकलने लग जाते हैं और उस सीनरी को, उस जगह को आपको छोड़ के फिर जाना पड़ता है. सो जस्ट टू कंट्रोल. सो द केमिकल नेम फॉर टीयर गैस इज क्लोरोएसिटोफेनॉन. सो क्लोरोएसिटोफेनॉन लंबा सा नाम है, मगर कुछ नहीं है, बोलोगे तो एक सिलेबल में कंप्लीट हो जाएगा. सो क्लोरोएसिटोफेनॉन बोलते वक्त. ओके, so the chemical formula for chloroacetophenone is C10H5ClN2. so C10H5ClN2, sorry ClN2, ये L है, small l. okay, chloro है ना, so C10H5ClN2. so carbon is there, hydrogen is there, chlorine and nitrogen is there. so this was all about tear gas. The chemical name for tear gas is chloroacetophenone. The chemical formula is C10H5ClN2 and the common name is tear gas, or in Hindi we call it ashru या आशु gas. Moving on to the next one and that is TNT, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनाइट्रोटोलुइन या ट्रीनिट्रोटोलुइन हिंदी में, but generally we pronounce it like ट्राइनाइट्रोटोलुइन. okay, TRI को हम लोग ट्राई ही बोलते हैं mainly. so it looks like some crystals, brownish crystals दिखते हैं. ये TNT वर्ड भी काफी फेमस है, बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि एक्सप्लोसिव्स की तरह से इसको यूज किया जाता है. ये दिखता तो ऐसा है, बट जब एक्सप्लोसिव्स में यूज करते हैं तो इस तरीके का कुछ दिखता है. सो दोनों फिगर्स आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है. सो द केमिकल नेम फॉर TNT इज ट्राइनाइट्रोटोलुइन. इसका जो फुल फॉर्म है वही इसका केमिकल नेम भी है. सो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर दिस TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन. Okay, the chemical formula is C7H5N3O6. This N नाइट्रोजन कितना है इसमें? 3 है ना, नाइट्रोजन के 3 एटम्स हैं, so it is called as ट्राइनाइट्रो के 3 हैं, और टोलुइन is there. So the chemical formula is C7H5N3O6. ओके, सो क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको पता है कि कैसे आएंगे, वही कि कॉमन नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, या केमिकल फॉर्मूला देके आपको कॉमन नेम पूछ दे, किसी तरीके से भी पूछ सकता है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. सो आजकल जो जितने एग्जामिनेशन हो रहे हैं, जितना कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, क्वेश्चंस का लेवल जिस तरीके से बढ़ रहा है, सो कुछ भी पूछ सकता है. सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स. ओके, आपको हर तरीके से नाक को सीधे भी पकड़ना है और नाक को टेढ़े तरीके से भी पकड़ के प्रैक्टिस करनी है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज सैंड.
बहुत ही कॉमन है। हिंदी में रेत बोलते हैं या बालू बोलते हैं। दिखता कैसा है ये भी आपको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, खुरदुरा सा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो द केमिकल नेम फॉर सैंड इज सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड, Si इज द सिंबल फॉर सिलिकॉन एंड ऑक्साइड का O। ओके, so the chemical formula is SiO2. So the chemical formula for sand is SiO2. कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कॉमन नेम देके केमिकल नेम, और कॉमन नेम देके फॉर्मूला भी पूछ सकता है, फॉर्मूला देख के कॉमन नेम पूछ सकता है, या सिलिकॉन ऑक्साइड से सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिलिकॉन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी SiO2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज मैग्नीशिया। ओके, मैग्नीशिया कुछ दिखने में व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, वेरी फाइन, वेरी माइन्यूट, एंड द केमिकल नेम फॉर मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाम से ही क्लियर है, मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम इसके अंदर होगा। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं नाम से ही ऑब्वियस हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही क्लिक कर सकता है आपके दिमाग में, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो। बहुत सारे मिनिमम 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, जिनको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 ऑप्शंस जो बचते हैं उनमें हमें थोड़ा ट्रिक खेलना पड़ता है। अब मैं ये आपको नहीं बता रही हूँ कि आप ऑप्शंस के भरोसे जाइए, आप अपने प्रिपरेशन के संग जाइए, आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम में जाइए। स्टिल अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। सो द केमिकल फॉर्मूला इज MgO। Mg इज फॉर मैग्नीशियम एंड O इज फॉर ऑक्साइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। The next one is more salt. This one is also very much important क्योंकि इसका फॉर्मूला दिखता है ये ऐसा क्रिस्टलाइन लाइट ब्लू कह सकते हो, सियान कलर इसको बोल सकते हो। So it's transparent like transparent and the chemical name is ammonium ferrous sulfate. Ammonium ferrous sulfate and the formula is very भारी भरकम formula, very complicated formula. FeSO4 NH4 whole twice SO4 6H2O। सो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको याद करना है। और ये मत समझिएगा कि ये फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो एग्जाम में तो और सारे ऑप्शन जो 3 होंगे वो तो आसान से होंगे, मैं चौथा टिक कर दूंगा या कर दूंगी। ऑप्शंस में भी चारों भारी भरकम ही देगा, ऐसा ही देगा कि आप कंफ्यूज हों। तो इसीलिए अगर आपको कॉमन नेम कहीं ना कहीं याद है तो आप केमिकल फॉर्मूला भी, अगर आपको केमिकल नेम याद है तो केमिकल फॉर्मूला आप कहीं ना कहीं, अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज है आपको तो आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे, आप निकाल लोगे। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ये याद करना कि किस सॉल्ट या कंपाउंड का केमिकल नेम क्या है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, दिस केमिकल नेम। और केमिकल फॉर्मूला भी अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर अगर केमिस्ट्री की नॉलेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आई वुड रेकमेंड कि आप याद करो, आप इन सारी चीजों को याद करो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज विनेगर। वेरी कॉमन वर्ड, बहुत ही ज्यादा यूज होता है विनेगर का, घर में यूज होता है। बहुत सारे लोग नूडल्स खाते हैं आज के टाइम में, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि मैं नूडल्स नहीं खाता या खाती। सो नूडल्स के अंदर भी विनेगर बहुत यूज होता है, या पिकल या अचार जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वो भी हम लोग खाते हैं तो उसमें भी विनेगर यूज होता है। सो इट लुक्स लाइक एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह दिखता है, तो वो दिखाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये बॉटल के अंदर ही दिख रहा है, लेबोरेटरीज वगैरह में होता है। So the chemical name for vinegar is acetic acid, very much familiar. The chemical formula is CH3COOH. So CH3COOH, this is the formula of vinegar. So the questions that may come in your examinations are: what is the chemical name for vinegar? What is the chemical formula for acetic acid? What is the common name of CH3COOH and many more questions like that. Okay, uses भी पूछ सकता है, जो कि हम लोग जब लाइव सेशंस करेंगे इस सारे चैप्टर के ऊपर बेस्ड, तो उसमें हम सारी चीजें डिस्कस जरूर करेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज वर्मेलियम। सो वर्मेलियम कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही गंदा टाइप का थोड़ा दिखता है, रेडिश और ऐसा टाइप का, ब्राउनिश टाइप का, दिखने में तो कुछ खास सुंदर लगता नहीं है ये। सो द केमिकल नेम इज मर्क्यूरिक सल्फाइड। Okay, and the chemical formula is HGS. Hg is the symbol of mercury and S is for sulfide. So very common and very easy and very basic common name and chemical formula है ये सारे। So
ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं कुछ याद करने में, बहुत भारी भरकम से नहीं है। आई थिंक 1 या 2 ही ऐसे मिले जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज शुगर। ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पूछा भी जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है। सो दिखने में तो पता ही है कि शुगर कैसा दिखता है, ये बताने की ज़रूरत आई डोंट थिंक कि किसी को भी है कि शुगर कैसा दिखता है। द केमिकल नेम फॉर शुगर इज सुक्रोज, जो हम लोग खाते हैं वो वाला शुगर, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर तो बहुत सारे शुगर्स आते हैं, मतलब शुगर का बहुत सारा काइंड है, टाइप है। सो हम लोग जो कंज्यूम करते हैं दैट इज सुक्रोज एंड द केमिकल फॉर्मूला इज C12H22O11, ठीक है। देखिए C जो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट में है वो 12 और 11 है, बीच में 22 है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, 12, 11 और बीच में 22। सो CHO तो याद ही रखना होगा हम लोगों को। सो C12H22 and O11 is the chemical formula of sugar. Moving on to the next one and that is common salt. This one is also very much familiar. Okay, बहुत ही नहीं, आई थिंक सबको पता होगा कि कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं। हिंदी में जिसे नमक कहते हैं हम। देखने में कैसा होता है ये भी पता है, व्हाइट कलर का होता है, खुरदुरा सा होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से उसकी रिफाइनिंग करी जाती है। द केमिकल नेम फॉर कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल Na and Cl is the symbol of chloride. So the chemical formula is going to be NaCl. So questions कैसे आते हैं, केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला देके कॉमन नेम क्या है। NaCl इज वेरी मच कॉमन, सो यहाँ से बहुत कम चांस है कि आए। स्टिल you should know, you all should know. Okay, so moving on to the next one and that is magnetite. Okay, it looks like blackish, it's blackish in color, ठीक है। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, रॉक टाइप का थोड़ा। ओके, सो द केमिकल नेम फॉर मैग्नेटाइट इज आयरन ऑक्साइड। ओके, the chemical formula is Fe3O4. So the chemical name for magnetite is iron oxide and the chemical formula is Fe3O4. इसमें भी कोई कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि इसको कुछ अलग तरीके से बताना पड़े। सिंपल से टर्म्स है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा नाम है। बस याद रखना है कि मैग्नेटाइट को ही आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, किसी और चीज को नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज एक्सक्यूज मी गाइज, दैट इज ग्लोबल सॉल्ट। सो ग्लोबल सॉल्ट का दिखने में कुछ ऐसा क्रिस्टलाइन होता है एंड द केमिकल नेम इज सोडियम सल्फेट. So the chemical name for global salt is sodium sulfate. The formula is Na2SO4 10H2O. So water of crystallization यहाँ पे 10 है and sodium sulfate का formula आपको पता है Na2SO4. So this one is also very much important. जितने ये भारी भरकम से questions हैं ये सारे important हैं और जो uncommon है वो भी बहुत important है. Global salt uncommon है. So this one is also very much important. Moving on to the next one and that is columel. So it looks like a whitish substance, very minute, very fine. The chemical name is mercurous chloride. So mercurous chloride is called, in common words, it is called columel, and the chemical formula is HgCl. So Hg is the symbol of mercury, and Cl is for chloride. So HgCl is the chemical formula of columel. ये भी बहुत ही important है. And moving on to the next one, and that is borax. बहुत ही कॉमन वर्ड बोराक्स हमने सुना है फर्टिलाइजर्स वगैरह में. दिखने में व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, पाउडरी सब्सटेंस जनरली जितने होते हैं या तो पाउडरी या क्रिस्टलाइन. सो द केमिकल नेम इज ऑल्सो बोराक्स. इसको अपने केमिकल नाम से ही जाना जाता है कॉमन वर्ड्स में भी. द केमिकल फॉर्मूला इज बहुत ही बड़ा, अ बिग वन, Na2P4O7 and 10H2O. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको जब देगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एग्जाम ऑप्शंस में दे दिया Na2B4O7 10H2O, Na2B4O7 9H2O, 8H2O, 7H, ऐसे करके दे देगा. तो वहाँ पे आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज नौसादर. It looks like a white crystalline substance. The chemical name is ammonium chloride. Ammonium chloride and the chemical formula is NH4Cl. NH4Cl is also very much common. नौसादर बहुत ही ज़्यादा कॉमन है मगर इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. The next one is lunar caustic. So नाम से ही बहुत ज़्यादा फेमिलियर है. lunar something related to moon. Okay? So moon इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकदार एकदम मून जैसे चंद्रमा हमेशा
चमकते रहते हैं, इन द सेम वे ये भी हमेशा एकदम चमकता रहता है। और कौन सा चीज ऐसा चमकता है? दैट इज सिल्वर। सिल्वर बहुत ज्यादा चमकता है, इसीलिए इसको सिल्वर नाइट्रेट को लूना कास्टिक बोलते हैं। द केमिकल नेम फॉर लूना कास्टिक इज सिल्वर नाइट्रेट एंड द फॉर्मूला इज AgNO3. So this one is also very much important. So we have discussed almost 20 to 22 questions over here, and all these were very much important. All these chemical names, common names, all these were very much important from your examination point of view, RRB NTPC के लिए भी और CHSL exams के लिए भी. So guys, I hope I was able to make myself clear to you all. सब कुछ समझा पाई हूँ आपको। अगर कोई डाउट है तो हमेशा कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसका डिस्क्रिप्शन उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन करें और हमें फॉलो करें। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय गाइज, थैंक यू।